अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। 20 जुलाई 1969। इंसानी तारीख का वो लम्हा जब जमीन के एक बासी ने किसी दूसरे आसमानी जिस्म पर कदम रखा। अमेरिका ने खलाई दौड़ जीत ली थी। नील आर्मस्ट्रांग के अल्फाज, इंसान के लिए एक छोटा कदम, इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग, वो आज भी दुनिया के कानों में गूंजते हैं। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक ऐसी कहानी दफन है जो अखलाकियात, सियासत और धोखाधड़ी का एक अजीब मजमुआ है। जिस अजीम अलशान सैटर्न वी रॉकेट ने अपोलो मिशन को जमीन की कशिश से बाहर निकाला, इसका डिजाइनर कोई अमरीकी इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने कभी हिटलर की वर्दी पहनी थी और जिसके बनाए हुए हथियारों ने हजारों बेगुनाहों का खून बहाया था। आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हम इस खुफिया तरीन मिशन पर से पर्दा उठाएंगे जिसे ऑपरेशन पेपर कल्प कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे अमरीकी इंटेलिजेंस ने नाजी मुजरिमों की फाइलों से उनका माजी मिटाया और उन्हें अमरीकी हीरोज बना दिया। वर्नर वान ब्राउन एक ऐसा नाम है जिसके बगैर नासा की तारीख नामुकम्मल है। वो एक ख्वाब देखने वाला था, लेकिन इसके ख्वाबों की ताबीर का रास्ता जंग से होकर गुजरता था। 1930 की दहाई में जब नाजी पार्टी जर्मनी में ताकत पकड़ रही थी, वान ब्राउन को एक ऐसे मरकज का सरबराह बनाया गया जहां दुनिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल तैयार होना था, V2 रॉकेट। हिटलर को खला में दिलचस्पी नहीं थी, इसे तबाही चाहिए थी। वान ब्राउन ने हिटलर को यकीन दिलाया कि यह हथियार लंदन को मलबे का ढेर बना देगा। 1944 तक ये रॉकेट फिजा में बुलंद हो रहे थे, खला की सरहदों को छूकर मौत बनकर गिर रहे थे। वान ब्राउन सिर्फ एक साइंसदान नहीं था, वो एसएस का एक अहम अफसर बन चुका था जो बराह रास्त नाजी हाई कमांड को रिपोर्ट करता था। रॉकेट बनाना आसान नहीं था और जंग के दौरान मजदूरों की कमी थी। इसका हल नाजियों ने ए मिटल बाउडोरा की सूरत में निकाला। ये एक ज़ेरे जमीन जहन्नम थी जहां कैदियों को जानवरों से बदतर हालात में रखा जाता था। उन कैदियों से दिन रात काम लिया जाता ताकि V2 रॉकेट वक्त पर तैयार हों। एक तल्ख हकीकत यह है कि V2 रॉकेट के हमलों में जितने लोग मरे, तकरीबन 9000, इससे कहीं ज्यादा कैदी, तकरीबन 20,000, इसे बनाते हुए भूख, तशद्दुद और बीमारी से हलाक हो गए। वर्नर वान ब्राउन अक्सर इस फैक्ट्री का दौरा करता था। इसने अपनी आंखों से वो लाशें देखें, मगर उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी साइंसी कामयाबी पर था। 1945 के आगाज में हिटलर की शिकस्त दीवार पर लिखी जा चुकी थी। इत्तेहादी फौजें बर्लिन की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक और जंग शुरू हो चुकी थी, साइंसी गलबे की जंग। अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला कि जर्मनी की जेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस और कीमियाई हथियार अमेरिका से अशरों आगे है। उन्होंने एक फहरिस्त तैयार की जिसका नाम था ओबर्थ लिस्ट। ये इन 1600 से जायद नाजी साइंसदानों के नाम थे जिन्हें हर कीमत पर हासिल करना था। अगर ये लोग रूस के हाथ लग जाते तो अमेरिका के लिए सर्द जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। अमेरिकी सदर ने वाज़े हुक्म दिया था कि किसी भी ऐसे शख्स को अमेरिका न लाया जाए जो नाजी नजरियात का हामी हो या जंगी मुजरिम हो। लेकिन अमेरिकी फौज के जर्नैल जानते थे कि अगर उन्होंने कानून की पैरवी की तो वो बेहतरीन दिमाग खो देंगे। चुनांचे एजेंटों ने एक खुफिया तरीका अपनाया। उन्होंने इन साइंसदानों की फाइलों को साफ करना शुरू किया। उनके माजी से नाजी पार्टी के रुकन होने के सबूत हटा दिए गए। उन फाइलों को एक मखसूस पहचान दी गई ताकि अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम उन्हें ना रोक सकें। फाइलों के ऊपर एक सफेद पेपर क्लिप लगा दिया गया। इसी से इस मिशन का नाम पड़ा। जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी वो अब अमरीकी तैयारों में सवार होकर एक नई जिंदगी की तरफ जा रहे थे। अमरीका पहुंचने के बाद उन साइंसदानों का इमेज बदलने के लिए वाल्ट डिज्नी का सहारा लिया गया। वान ब्राउन टीवी पर आकर बच्चों को खला के ख्वाब दिखाने लगा। 1958 में जब नासा कायम हुआ तो ये नाजी साइंसदान इसके रीढ़ की हड्डी बन गए। इसी टीम ने सैटर्न V रॉकेट बनाया जो आज भी इंसानियत की बनाई हुई सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरा तो कंट्रोल रूम में मौजूद कई साइंसदान वो थे जो कभी हिटलर के लिए रॉकेट बनाते थे। बरसों तक ये सच फाइलों में दबा रहा, लेकिन जब खुफिया दस्तावेजात सामने आए तो दुनिया दंग रह गई।
امریکہ جو خود کو انصاف کا علمبردار کہتا تھا، اس نے اپنے مفاد کے لیے ہزاروں بے گناہ قیدیوں کی موت کے ذمہ داروں کو پناہ دی تھی۔ کیا علم کی ترقی انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی اس مشن کے سائے میں کھڑا ہے۔ ناظرین، آپریشن پیپر کلپ تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اکثر اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ چاند کا سفر بلا شبہ عظیم تھا، لیکن اس کی بنیادوں میں چھپے وہ پیپر کلپ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی عظمت کی قیمت اخلاقیات کی قربانی دے کر چکانی پڑتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا امریکہ نے اپنے قومی مفاد کے لیے صحیح کیا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔